एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान,
साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आप गलत दिशा के अंदर सोचते हैं, जो आपके भाव बिगाड़ते हैं और जो कुछ भी बुरा चिंतन आपके भीतर आता है, तो हम उसको करेक्शन देते हैं। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत उसमें करेक्शन दिया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है, उसको नकारात्मक को सकारात्मक बनाया जाता है और ये सारा कार्य दृष्टि विज्ञान से होता है। यानी आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान का कार्यक्रम है। हम आपको नई दृष्टि दे करके आपकी नई सृष्टि बनाते हैं और ये सारा कार्य हम उससे सपोर्टेड अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्रतिष्ठित आत्मा। भाइयों और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म दर्शन हैं, जो कि धर्म में विश्वास करते हैं, वे आत्मा में विश्वास करते हैं और जो आत्मा में विश्वास करता है वो पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, अच्छा बुरा, पुण्य पाप और वापस जन्म लेना और कर्मों के अनुसार भुगतना, इन सब बातों में भगवान, ईश्वर, जगत, इन सब में विश्वास करते हैं। लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा जो है एक नया शब्द है। प्रतिष्ठा का मतलब है भाव करना। भीतरी जगत के अंदर प्रतिष्ठा का अर्थ होता है हम जो चिंतन करते हैं, हम जो भाव करते हैं, वो प्रतिष्ठा कहलाती है। और बाह्य जगत के अंदर बोले तो हम कोई तरह का चिंतन करते हैं या मंदिर के अंदर जिस भगवान की मूर्ति को उसके अनुरूप जो है बना करके उसकी हम जो है प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब वो ईश्वर के रूप में स्थापित होता है और हमारी श्रद्धा के अनुरूप जो है हम उसकी भक्ति करते हैं। एक सालंबन ध्यान के रूप में एक उसका आलंबन लेकर के और हम मंदिर जा करके और एक आधार, एक निमित्त मान करके और हम भक्ति करते हैं, वो प्रतिष्ठा है। ठीक उसी तरह से हमारी जो मूल आत्मा है, मूल आत्मा मोक्षगामी है, मूल आत्मा मोक्ष वाली है, मूल आत्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब सत्य, चित्त और आनंद। सत का मतलब होता अविनाशी। जो हमारी मूल आत्मा है अविनाशी, उसका भूत भविष्य वर्तमान में कभी विनाश नहीं होता। और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा की प्रॉपर्टी है वो ज्ञान दर्शन है। उपयोग लक्षण हो जीव, जीव का जो लक्षण है वह उपयोग है। उपयोग को कहा जाता है ज्ञान और दर्शन। वैसे ज्ञान और दर्शन दोनों एक ही चीज है। मैं आपको देख रहा हूं, ये दर्शन है, और फिर मैं आपके बारे के अंदर डिटेलिंग करूं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और आपका क्या परिचय है और आप जो है वो क्या कार्य करते हैं, ये सारा ज्ञान है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन पर्याय की दृष्टि से पर्याय होना जरूरी है। किसी भी वस्तु का, चाहे जड़ हो चेतन हो, उसके अस्तित्व की जानकारी करने के लिए उसमें उत्पाद वय नाम के दो जो है पर्याय होने जरूरी है। इसीलिए ज्ञान और दर्शन के रूप में इसके पर्याय है। जब ज्ञान होता है तो दर्शन नहीं होता, जब दर्शन होता तो ज्ञान नहीं होता। एक दूसरे में बदलते रहते हैं, पर्याय बदलते रहते हैं, मोड्स कहते हैं उसको। तो भाई और बहनों, प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा को प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। मूल आत्मा अक्रिया है, मूल आत्मा अशरीरी है, और ये प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से ये शरीर मिला है। ये हमारा शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और मन वचन काया की तीनों बैटरी हम पूर्व जन्म से लेके आते हैं और ये खुलती रहती है फिल्म की तरह, और हम जीवन भर प्रारब्ध और उदय के अधीन होकर के और सुख दुख की अनुभूति करते रहे, पुण्य पाप भुगतते रहते हैं। तो ये प्रतिष्ठा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा सारी, और प्रतिष्ठित आत्मा मिश्र चेतन है। मिश्र चेतन का अर्थ ये हुआ कि हमारी जो मूल आत्मा है वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। तो जो उसकी जो शक्ति प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा को शक्ति मिलती है। तो प्रतिष्ठित आत्मा भी चेतनवत हो जाती है, वो प्रतिष्ठा करने लग जाती है। उसको मिश्र चेतन बोलते हैं।
इसीलिए हमारी प्रतिष्ठित आत्मा वो हमारी आत्मा का एक ऐसा अंग है जो कि सारा कार्यकलाप करता है, मन वचन काया की सारी एक्टिविटी को वही सपोर्ट करती है, वही प्रतिष्ठित आत्मा। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये नया शब्द क्या आया। ये नया शब्द इसलिए है कि हमारी मूल आत्मा कोई भी क्रिया नहीं करती है, तो हमें इस शरीर के अंदर क्रिया करनी पड़ेगी। तो क्रिया करने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह एक अंग बन जाता है, और वह जो है सारा अंग है। हमारी जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उसका भाग है प्रतिष्ठित आत्मा है, और अंतःकरण से ही प्रतिष्ठित आत्मा बनती है। और एक बात कहें कि प्रतिष्ठित आत्मा अंतःकरण एक ही है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तब देखिए, प्रतिष्ठित आत्मा के 3 अंग हो गए, क्योंकि सारी प्रतिष्ठा इससे होनी है, अच्छा बुरा सब इससे होना है, चार्ज डिस्चार्ज इससे होना है। तो प्रतिष्ठा का जो पहला अंग है उससे जुड़ी हमारी प्रज्ञा है। हमारी जो विशुद्ध आत्मा है, हमारी जो मूल आत्मा है, उस मूल आत्मा की प्रतिनिधि प्रज्ञा होती है। और मूल आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है, देखिए कि ज्ञान और अज्ञान में बहुत फर्क है। अज्ञानी तो क्या है कि वह इन सब चीजों के बारे में सोचता ही नहीं है, वो तो मात्र जो है लौकिक जगत में रहता है। अज्ञानी का जगत लौकिक जगत होता है, और ज्ञानी का जगत होता है वह लौकिक के साथ साथ में निश्चय जगत में भी चला जाता है जब वो ज्ञानी कहलाता है। यानी जो है जीवात्मा होता है वो मात्र लौकिक जगत में रहता है। लौकिक जगत में रहने का अर्थ ये होता है मैं और मेरा से उसका संसार चलता रहता है। मेरा घर, मेरी वस्तु, मेरी ज्वेलरी और मेरा जो है बैंक बैलेंस, और मैं इसका पिता, मैं इसका पुत्र, मैं इसका दादा, मैं जो इतना बड़ा लेखक, मैं इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं भारत का प्रधानमंत्री बना, मैं भारत का राष्ट्रपति बना, ये सारा जो है वो जीवात्मा का फंक्शन होता है। लेकिन जब पुण्योदय होता है और ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, तो ज्ञानी पुरुष मिलकर के उसको अंतरात्मा बना देते हैं, उसके अंदर ज्ञान हाजिर कर देते हैं। जो ही ज्ञान हाजिर होता है, हमारी जो मूल आत्मा है उसमें से जो उसकी भाव सत्ता जो है प्रज्ञा के रूप में इस शरीर को मॉनिटर करती है, और वो सारा करती है प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से। तो प्रतिष्ठित आत्मा का एक अंग प्रज्ञा हो गया। तो प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, प्रज्ञा हमारी मूल आत्मा की प्रतिनिधि। प्रज्ञा हमें कभी भटकाती नहीं है, और वो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, और ज्ञान का संरक्षण करने वाली सारी प्रज्ञा है। हम कभी भटक जाते हैं, भटकना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं दूसरा अंग आपको अज्ञा का बताऊंगा, वो भटकाती है। तो ये प्रज्ञा जो है वो आपको सचेत करती रहती है कि तुम्हारा ज्ञान लिया हुआ है, तुम चेतन तत्व हो, और चेतन तत्व को तुम्हें मुक्त करना है। शरीर के अंदर जो शुद्ध आत्मा है, जो बंधी हुई है, जो बॉन्डेड आत्मा है, बद्ध आत्मा है, उसको मुक्त कराना है। तो वो मॉनिटर करने वाली प्रज्ञा होती है, और बार बार अज्ञा को कहती है कि तुम प्रज्ञा के पक्ष में रहो। प्रज्ञा के पक्ष में रहोगे तो तुम मूल आत्मा के पक्ष में रहोगे, चेतन के पक्ष में रहोगे, और केवल अज्ञा के अंदर रहोगे तो जड़ के पक्ष में रहोगे। अब दूसरी अज्ञा है। अज्ञा क्या है कि हमारे जो है वो पूर्व जन्म के जितने जितने कर्म किए होते हैं, भाव कर्म होते हैं, वो भाव कर्म इस जन्म के अंदर जाकर के हमारे द्रव्य कर्म बन जाते हैं, और द्रव्य कर्म बंद करके वो मन बुद्धि चित्त अहंकार और मन वचन काया, उसके द्वारा जो है सारा भुगतान पूरे जीवन भर इस शरीर से किया जाता है। वह सारी अज्ञा कहलाती है। अज्ञा जो है हमारी बुद्धि से जुड़ी, और बुद्धि जो है ये अगर मान लो बुद्धि 2 तरह की होती है, सुबुद्धि होती है, कुबुद्धि होती है। तो सुबुद्धि होती है ज्यादातर प्रज्ञा के पक्ष में होती है, और कुबुद्धि होती है वो संसार में भटकाने वाली होती है। वो हमें नफा नुकसान बताती है, वो हमें राग द्वेष कराती है, वो हमें कहती है ये अच्छा है ये खराब है, इसका चिंतन कराती है, और सब तरह से भटकाने वाली है। वो हमारी बुद्धि है, वो अज्ञा बुद्धि के अधीन रहती है। और अज्ञा का मतलब होता है कि सांसारिक जो है सारे कार्य, हमारे जो इंद्रियों के सुख है उनको भोगना, और हमारे पूर्व जन्म के कर्म है उन सब को भोगना, वो अज्ञा के अधीन रहता है। तो जब हम अज्ञा के पलड़े के अंदर चले जाते हैं तो हम राग द्वेष के पलड़े में चले जाते हैं। और जब हम इसी प्रतिष्ठित आत्मा का दूसरा छोर जो है हमारा प्रज्ञा का है उससे लिंक हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है हम समता की साधना में चले जाते हैं, हम मोक्ष की साधना में चले जाते हैं, हम पुरुषार्थ की साधना में चले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा का
जो प्रज्ञा का भाग है वह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, वो हमें पुरुषार्थ की ओर ले जाता है, वो हमें स्वभाव की ओर ले जाता है। और जो अज्ञा का भाग है वो परिणाम है। अज्ञा का भाग जो है सारा जड़ से जुड़ा हुआ है, और जो कुछ हम करके आए हैं उसका भुगतान अज्ञा के माध्यम से चलता रहता है। और सारा जड़ है और अज्ञा नाशवान है। हर जन्म के अंदर अलग अलग अज्ञा पैदा होती है। अब देखिए, एक आत्मा का तीसरा पक्ष होता है, प्योर मैकेनिकल होता है, वो डिस्चार्ज तत्व कहलाता है। जो हमारी अज्ञा है ये चार्ज भी करती है, और अज्ञा के दो भाग करें तो एक चार्ज का भाग है और एक डिस्चार्ज का भाग है। जो अज्ञा पिछले जन्म के अंदर से जो लेकर के आई है उसका 100% डिस्चार्ज चलता रहता है। उसमें वो पराधीन है, उसके अंदर वो स्वतंत्र नहीं है, और वो जो कुछ भी लेकर के आई है उसके अनुरूप जो है वो करती रहती है। उसका जो है कर्मों का जो है वो छूटता रहता है। और दूसरा देखिए कि अज्ञा का जो दूसरा पक्ष होता है वह ये डिस्चार्ज के अलावा एक चार्ज का होता है। अगर मान लो अज्ञा के अधीन होकर के, और खास करके सो जीवात्मा है वो तो अज्ञा के अधीन ही रहता है, तो अज्ञा के अधीन रहने से जो कुछ भी हमारा पूर्व जन्म का उदय या प्रारब्ध चल रहा है तो हम उसके साथ तन्मयाकार हो जाते हैं। चार्ज में तन्मयाकार हुआ जाता है और डिस्चार्ज में तन्मयाकार नहीं होता है। डिस्चार्ज में मात्र जो है प्रज्ञा का अंग है वो ज्ञाता दृष्टा होता है। प्रज्ञा हमें ज्ञाता दृष्टा बनाती है, क्योंकि मूल आत्मा कुछ नहीं करती है। हम कहते हैं कि मूल आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। खाली उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस से ही ये पूरा जो हमारा सिस्टम चलता है, और वो अगर एब्सेंट हो जाए तो सारा सिस्टम टॉपल हो जाता है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर हजारों किलोवाट का लोड है, और बिजली का उसके अंदर बिजली चलती रहती है, तो बिजली की साथ साथ से सारी मशीनें खटखट करती रहती है, प्रोडक्शन करती रहती है। और बिजली जो ही गायब हुआ, जो ही वो सारी जो है वो मशीनें एकदम ठप हो जाती है, मृतवत हो जाती है। ठीक उसी तरह से हमारा जब पावर हाउस जो है, मूल आत्मा है, जब इस संसार से, इस शरीर से विदा ले लेता है, तो चाहे अज्ञा हो, चाहे प्रज्ञा हो, चाहे जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हो, चाहे शरीर हो, सारा जीरो हो जाता है। कहने का अर्थ ये होता है कि हमारी मूल आत्मा की हाजिरी है तो 100% है, और मूल आत्मा की हाजिरी एब्सेंस हुई, हंसा उड़ गया, राम नाम सत हो गया, तो ये शरीर जो है जड़वत होकर के ये जला दिया जाता है। क्योंकि ये वास्तव में इसका कंपोजिशन जड़ का है, ये गलन मिलन धर्मा है, ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, लेकिन ये मिश्र चेतन इसलिए है कि इसके साथ में मूल आत्मा का निवास है, और वह उसके गुण के अनुसार इसको शक्ति देती है। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे थे वो चार्ज और डिस्चार्ज की कर रहे थे, जो अज्ञा का भाग है। और जब अज्ञा का भाग तन्मयाकार हो जाता है हमारे प्रारब्ध के अंदर और हमारे उदय के अंदर, तो तन्मयाकार होने से जो ये जो राग द्वेष से बनी हुई अज्ञा है वो इस राग द्वेष को उत्पन्न करती है। तन्मयाकार होने से राग द्वेष को उत्पन्न करता है। मूल आत्मा कुछ नहीं करती है, वो कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं करती है, उसकी तो प्रेजेंस है, मात्र साक्षी है, वो कोई भी कार्य नहीं करती है, मात्र उसकी साक्षी होती है। तो ये जो अज्ञा का जो है हमारा जो राग द्वेष का भाग, इसके साथ तन्मयाकार, उदय के साथ में तन्मयाकार, परिणाम के साथ तन्मयाकार होने से जो है हम पुनः जो है नए कर्मों का सृजन करते हैं, नए भाव डालते हैं, और नए भाव होने के बाद नए कॉजेज पढ़ते हैं। जब एक नया भाव डाला जाता है तो उसको हम एक कॉज कहते हैं। और इस संसार का नियम है कि विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट। कोई भी कार्य कारण के बिना कार्य नहीं होता है, कारण कार्य बनता है और कार्य कारण बनता है। ये साइकिल चलती रहती है। कैसे चलती रहती है कि देखिए, हमारे पूर्व जन्म के जो भाव कर्म किए होते हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो कॉजल बॉडी लिंग शरीर कार्बन शरीर और जो है राग द्वेष का जो है पूरा 8 कर्मों का द्रव्य कर्म बनता है। और यही द्रव्य कर्म के साथ हम जुड़ करके जो कार्य करते हैं तो भाव कर्म मिलते। इसका मतलब
कॉज इफेक्ट में बदल गया और इफेक्ट कॉज में बदल गया। ये चलता रहता है। इसी का नाम साइकिल है, इसी का नाम संसार है। संसार उसे कहते हैं जो संचरण करता है, जो हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, उसको हम संसार कहते हैं। संसार ऐसे चलता रहता। तो भाई और बहनों, ये प्रतिष्ठित आत्मा मैकेनिकल है, जो कि प्योर हमारे जो है उदय से जुड़ी हुई होती है, और ये डिस्चार्ज आत्मा है। और इसके साथ हम जब तन्मयाकार होते हैं, नए भाव डालते हैं, तो हमारी वो चार्ज जो है चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। और वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो है अगले अगले जन्म में जाकर के वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती है। इस तरीके से चार्ज डिस्चार्ज जो है चलता रहता है क्रम, और उसी से हमारा संसार चलता है। तो भाई और बहनों, अब मैं निष्कर्ष की भाषा में बात करूं तो आई ओपन दिस एपिसोड टू द ऑडियंस, और हम डिस्कशन करते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में जानकारी करने से व्यक्ति को और समाज को और विश्व को क्या लाभ हो सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा की जानकारी करने से व्यक्ति को इस चीज़ का सब नॉलेज हो जाता है कि हमारा उदय भाव चल रहा है। उदय अलग है, भाग्य अलग है, पुरुषार्थ अलग है, दोनों अलग अलग है। तो हमें कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इन सब का कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं। तो हमारा जो चार्जिंग पॉइंट है, जो चार्ज भाव है, वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान के माध्यम से ही हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। हम पराधीनता से स्वाधीनता में जाते हैं। जो पराधीन होता है वह ज्ञान होता है, जो स्वाधीन होता है वह ज्ञान होता है। इसीलिए हमारी जो मूल आत्मा है वह स्वतंत्र है, और मूल आत्मा के ऊपर जो है कुदरत की रचना और कुदरत का कानून लागू नहीं होता, इसलिए स्वतंत्र है। और हमारा जो उदय भाव है और उसके ऊपर हमारा जो परिणाम है, उसके ऊपर कुदरत की रचना और कुदरत का कानून लागू होता है, उसी के ताबे रहता है, उसी के अधीन चलता है, जीवन भर चलता है। तो ये दो बड़े डिफरेंस है। तो इसीलिए हमारा जितना परिणाम है वो भाग्य है, और जितना जो है हम चेतन के साथ में रहते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। चेतन से बात करना, चेतन के गुणों को देखना, चेतन के गुणों की भजना करना, और चेतन जो क्या है उसके अस्तित्व को जानना। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इस अस्तित्व को जानना, सनातन सत्य को जानना, ये सारा जो कार्य है ये हमारा पुरुषार्थ है। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, परिणाम को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम कई बार क्या भूल करते हैं कि परिणाम के अंदर शुभ और अशुभ होते हैं, पुण्य और पाप होते हैं। तो क्या होता है कि हम पाप की स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं बदलता है, क्योंकि परिणाम तो आप पीछे से एक बार कॉज डाल दिए, जो लेके आया उसको आपको एज इट इज भुगतना पड़ेगा। और उस परिणाम को बदलने को हम पुरुषार्थ कहते हैं। वो मिथ्या ज्ञान है, वह अज्ञान है, और उसी अज्ञान के कारण व्यक्ति को है कर्ता भाव हो जाता है, डूअरशिप हो जाती है, ऑनरशिप हो जाती है, और व्यक्ति जो है वो रियल रिलेटिव का जो है कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाता है। तो हमें प्रतिष्ठित आत्मा के इस तीनों अंग को, चार्ज को, डिस्चार्ज को, और उसके साथ साथ के अंदर प्रज्ञा को समझने से क्या होगा कि हमारी जो सोचने की जो दिशा है वो बदल जाएगी, हमारी दृष्टि बदल जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं ये जो विज्ञान है हमारा दृष्टि का विज्ञान है। हम समझ को खुला करते हैं, और समझ को खुला करना ही वास्तव के अंदर सम्यक दर्शन होता है। तो हमें समझ को खुला करके और जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आगे बढ़ने से ज्यों ज्यों हमारी समझ खुली होगी, वास्तव में ज्ञान क्या है वो ज्ञान खुलता जाएगा। और जब हम ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते रहेंगे तो नए हम कॉजेज खड़े नहीं करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि भाव सुधारो, भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो, भाव बिगड़ेगा। जो हमारा भाव पक्ष है वो जंक्शन पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट है। हम उसके आप पर स्थिर हो जाते हैं, हर वक्त ये चिंतन करते हैं कि हम किसी के प्रति बुरा भाव नहीं करें, क्योंकि किसी को दोषित देखना और बुरे भाव करना है वो अगले का दोष नहीं, वो मेरा ही दोष है। ये वक्त हर वक्त चिंतन में आता है, और व्यक्ति जो है अपने दोषों के बारे में जागरूक हो जाता है। वो ये चिंतन
चिंतन करने लग जाता है कि ये सारे दोष मेरे किए हुए हैं, इसीलिए मुझे ही भुगतने पड़ रहे हैं, सब ये मेरे कर्मों का फल है, तो इसीलिए वो प्रायश्चित, प्रतिकर्म, सामायिक आलोचना प्रारंभ करता रहता, अपने जीवन की दिशा को बदल देता है। तो ये जीवन की जो दिशा बदलती है, ये प्रतिष्ठित आत्मा की जानकारी करने से बदलती है, और ये हमारी मूल आत्मा के द्वारा जितनी जितनी प्रतिष्ठा की जाती है वो प्रतिष्ठित होती है। जैसे कैसे प्रतिष्ठा होती है कि इस जन्म के अंदर आप ये चिंतन करो कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे अच्छा परोपकारी करना है, रोज चिंतन करते रहो तो आपके नए नए भाव पड़ते रहते हैं, और उदय अलग है, आपका जो परिणाम अलग है और ये भाव अलग है। ये भाव जो है, हमारा उदय भाव जो चल रहा है, उसके साथ तन्मयाकार होने से ये भाव खड़े होते हैं, और फिर हम ये चिंतन पुरुषार्थ की श्रेणी के अंदर चले जाते हैं। तो हम सोचते हैं सारा परिणाम है ये नाशवान है, उसकी प्रति हम जो है विशेष ध्यान नहीं देते हैं, उसके ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। तो निष्कर्ष की भाषा में हम बात करें कि जो ज्ञाता दृष्टा भाव है, ये हमारा पुरुषार्थ है, और परिणाम है ये हमारा भाग्य है, और परिणाम जो है हमारा उदय है और प्रारब्ध है। इसको बदलने की कोशिश नहीं करनी, इसको तो चलते रहना चाहिए, हमें तन्मयाकार होना चाहिए, उसके अंदर संभाव रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है फाइलों का संभाव से निकाल करने का अर्थ यही है कि जो हमारा उदय चल रहा है उसको चलने दो, उसको देखते रहो, जानते रहो, और वो जो आप पीछे से लेकर के आए हो और उसको बदलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो प्रतिष्ठित आत्मा का सूत्र समझना एक बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि सारा एग्जीक्यूशन होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा होता है। मूल आत्मा तो जो है हमारे सामने एक आदर्श है, और उस आदर्श को हमें प्राप्त करना है। उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, और जितना जितना हम पुरुषार्थ करते रहेंगे उतनी उतनी हमारी जागृति बढ़ती रहेगी। जागृति ही पुरुषार्थ है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको जीवन के सूत्र देता है, आपको जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सी बातें बताता है, अच्छे अच्छे सिद्धांत देता है, और उसके ऊपर चल करके आप इस मानव जीवन के सार्थक कर सकते हो, मानव जीवन को धन्य बना सकते हो। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को
अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक YouTube पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।